गुड एमसी दोस्तों, आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसका स्लोगन है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका हर एक प्रोडक्ट, जिसका हर एक एक्टिविटी, जिसका हर एक स्टेप देशभक्ति की ओर जाता है, जिसका उद्देश्य ही यही है कि हम अपना पहले वाला सोने की चिड़िया भारतवर्ष को फिर से लेके आ जाएं। तो इसी देशभक्ति के भावना के साथ आज हम अपना टॉपिक, अपना विषय वस्तु शुरुआत करते हैं। चलिए आज ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का बात करते हैं। कोई प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, कोई रिसर्च के ऊपर नहीं, कुछ नहीं, एक ऐसे ही हल्का फुल्का बात करते हैं, बट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट। मतलब आप वैसा ही इंसान बन जाओ जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हो, जिस तरह के इंसान से आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, जिस तरह के इंसान से आप रहना चाहते हो। तो खुद आप ही पहले वैसा इंसान बन जाओ। अपने आप जो खुशी आपको अपने अंदर मिलेगी, वही खुशी चारों ओर फैलेगी और अपने आप लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। तो यही जो है एक सक्सेसफुल लाइफ का गुरु मंत्र है। तो पहले बहुत लोग, मतलब हमने भी ये प्रयास किया होगा, आपने भी किया होगा कि चलो दुनिया को बदलते हैं। नहीं दोस्तों, पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो आई हार्टली वेलकम ऑल माय व्यूअर्स। गुड आईएमसी। इंडेक्स में हमने जो विषयों को आज लिया है उसको एक बार देख लेते हैं, गौर फरमाते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट वन इज मेक फ्रेंड्स। Next one, sharing is caring. Then be polite to others. Next one, value your time. Next one, value yourself. Next slide, behavioral excellence. Next one, judging the worthy and unworthy. Next slide, your actions should speak. Next slide, victory over your sorrow. Next slide, positive get up and positive outlook. Next one, how winners are different from losers or losers. Okay. Next one, a frightened man is a dead man. Next one, stop worrying and start living. Next slide, be a part of solution. Next slide, be a leader. Next slide, truth, welfare, beauty. Next slide, stay happy and content. Next slide, divine happiness. So चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये बोला जाता है कि ए साउंड माइंड रिसाइड्स इन ए साउंड बॉडी। तो अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो जाहिर है कि आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा। आपका मन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आप अगर खुश नहीं रह पाओगे तो आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट भी खुश मिजाज नहीं बन पाएगा। आपके चारों ओर के जो लोग हैं वो भी खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। तो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है हेल्थ। तो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। Number 1, maintain a holistic lifestyle. Number 2, drink plenty of water. Number 3, have breakfast like a king, lunch like a soldier and dinner like a beggar. मतलब ये है कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है एक होलिस्टिक बनाएं, रेगुलरिटी रखिए। ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना, ठीक टाइम पे एक्सरसाइज करना, ये सब आपके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। आपको जितना चाहिए, आपके एज, आपके वेट, सबके हिसाब से जितना पानी चाहिए उतना पीना ही पड़ेगा,
क्योंकि आपका बॉडी जितना हाइड्रेटेड रहेगा आपका हर एक सेल उतना अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा, इसलिए लिखा जाता है कि ब्रेकफास्ट जो करते हैं हमें राजाओं की तरह करना चाहिए। लंच में उसका थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाना चाहिए, वो भी एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह। और डिनर जो होगा वो एक भिखारी की तरह होना चाहिए। जितना कम आप खा पाएंगे डिनर में उतना ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ईट 80% अल्कालाइन फूड एंड 20% एसिडिक फूड टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमें 80% अल्कालाइन फूड खाना चाहिए और 20% एसिडिक फूड खाना चाहिए। अल्कालाइन फूड का एक अच्छा एग्जाम्पल है खिचड़ी। सिमिलरली अगर हम एसिडिक फूड देखेंगे तो बहुत सारा जो तीखा मसाला यूज़ करके, ऑयली यूज़ करके, फ्राई करके हम जो खाते हैं, ठीक है, जो स्पाइसी फूड खाते हैं, ये सब एसिडिक फूड के अंदर जाता है। और दुख की बात ये है दोस्तों कि आजकल ये जो प्रतिशत है उल्टा हो गया है। मतलब हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम क्या करते हैं उसमें 20% अल्कालाइन फूड खाते हैं और 80% एसिडिक फूड खाते हैं, है ना, सच है ना? ओके, नेक्स्ट, बट हमें इसका उल्टा करना चाहिए। दैट मीन्स हमें अपना फूड का 80% अल्कालाइन फूड खाना चाहिए और 20% एसिडिक खाना चाहिए। दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थैंक गॉड फॉर ईच ब्यूटिफुल डे एंड हैव ए साउंड स्लीप टू रिजुविनेट। आपको जब हम सोने जाते हैं तो हम भगवान को थैंक्स देते हैं कि भगवान आपने हमें एक अच्छा सा दिन दिखाया, इतना ब्यूटीफुल दिन दिया हमें जीने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों को वो दिन भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम सोते वक्त भगवान को थैंक्स देंगे। और सोना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, 6 to 8 आवर्स स्लीप, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए रिजुविनेट हो सके, फ्रेश हो सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी विथ हर्बल प्रोडक्ट्स। और हमारा जैसे कि हम क्या करते हैं कि सैटरडे संडे के दिन को क्या करते हैं कि घर का साफ़ सफाई करते हैं, किचन को अच्छे से रखते हैं, पूरा हमारा घर को अच्छे से सजाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट क्या सैटरडे संडे को हम हमारा इंटरनल बॉडी सिस्टम्स को साफ करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम लोग उसके लिए कोई डेट देते ही नहीं है, हम लोगों के पास वो समय होता ही नहीं है। और मैं तो बोलूँगी हम लोग ये सोचते भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम सोचे भी तो हम कर नहीं पाएंगे। क्या हम ब्रश लेके जाएंगे अंदर बॉडी के अंदर पूरा साफ करने के लिए? सर्फ लेके जाएंगे? नहीं हो सकता ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। और यही सब हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी, हमारे आईएमसी में बहुत सारे हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, श्री हल्दी है, श्री तुलसी है, एलोवेरा फाइब्रोस जूस है, हिमालयन बेरी है। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट विषय पे चलते हैं। उसके बाद मेक फ्रेंड्स। और पहले तो हमारा बॉडी अच्छा हो गया, हेल्थ अच्छा हो गया। अब हम चलेंगे मन के ऊपर, थोड़ा काम करते हैं। मतलब हमारा इमोशनल लेवल, उसको इमोशनल हेल्थ को हम कैसे अच्छा रखेंगे। तो उसका एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं एंटीडोट है मेकिंग फ्रेंड्स। सो गुड फ्रेंड्स आर लाइक ऑक्सीजन टू अस। When we spend a quality time with our friends, our mental, physical system gets healed. ये तो सब लोग हाँ ही करेंगे, है ना। एक अच्छे दोस्त से हम लोग अगर थोड़ी सी भी बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम या मिल लेते हैं, तो हमारा मन खुश हो जाता है। अगर हमारा मन खुश रहता है तो शरीर भी खुश रहता है ना। मेकिंग फ्रेंडशिप विथ गुड और इंटेलेक्ट पीपल इंक्रीजेस आवर आउटलुक। और जब हम एक अच्छे इंसान से मिलते हैं, अगर अच्छा इंसान इंटेलिजेंट हो गया तो हमारा बोनस है, ठीक है। तो हमारा आउटलुक भी बढ़ जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती बनाते रहना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, जो हमें बचपन से सिखाया गया है दोस्तों। शेयरिंग करिए, शेयरिंग करने से केयरिंग नेचर बढ़ता है, हमारा फ्रेंडशिप भी डेवलप होता है ना। जो दो छोटे छोटे क्यूट बच्चों ने यहाँ पे उनका पिक्चर से हम सीख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं और अच्छे से खेल रहे हैं और अपने आप में एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वन, बी पोलाइट टू अदर्स, सबके साथ नम्र बने रहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 चिड़ियों को लिया है, 2 पिजन को लिया है ना, कबूतर। तो एक कबूतर ये पूछ रहा है व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर पोलाइटनेस, दैट मीन्स पोलाइटनेस जो है उसके लिए और कुछ शब्द हैं क्या। तो दूसरा पिजन जो है वो बोलता है कि हाँ है ना, सिविलिटी, कॉर्टेसी, नाइसनेस, ऑर्बनिटी, कॉर्टियसनेस, एटिकेट, एफेबिलिटी, मैनरलीनेस, प्रॉपरिटी, एसेट्रा एसेट्रा। तो और दूसरे पिक्चर में मैंने दिखाया है पृथ्वी के और बोल सकते हैं कि विश्व के 2 बड़े बड़े दिग्गज नेता, एक चाइना से हैं, एक यूएस से हैं। बाराक ओबामा जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं दोस्तों, वो एक ऐसे व्यक्तित्व रखते हैं अपने पास, मतलब वो एक ऐसे व्यक्तित्व के अधिकारी हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान उनसे हेट नहीं कर सकता। वो एक ऐसे व्यक्तित्व है कि हर एक आदमी, हर एक इंसान उनको पसंद ही करता है। तो ये पिक्चर से हम ये सीख सकते हैं। और दूसरा जो मतलब जो उनके साथ बैठे हैं उनको तो हम जानते ही हैं, वो भी अपने हिसाब से एक दिग्गज नेता हैं। बट अगर किसी मतलब किसी इंसान से मिल रहे हैं जिसके साथ आपकी पटती नहीं है, फिर भी आप उनसे रूडली बात मत करिए, उनसे भी आप पोलाइटली बिहेव करिए, ताकि अगर दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे ही निकल जाए, कुछ और हार्ड स्टेप्स लेने का ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ वैल्यू योर टाइम, आपका समय, आपका वक्त, हर एक लम्हा को आप महत्व दीजिए। व्हेन यू बिकम वाइज यूथ इज ओवर, आप जब तक ज्ञानी बनते हैं आपकी जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। एंड बाय द टाइम यू मेक ए गार्लैंड द फ्लावर्स फेड अवे, हम जब एक बहुत सारे फ्लावर्स को लेके बहुत कुछ इमेजिन कर लिया हमने और बहुत सारा फ्लावर्स लेके एक बुके बनाने को जा रहे हैं, तो पहले जो फ्लावर हमने पिक किया था वो फेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसीलिए जो भी करना है हमें टाइम के हिसाब से करना है। दैट्स वाई टाइम इज़ प्रीशियस, समय अनमोल है। इट इज़ द ओनली वेल्थ दैट ऑलवेज ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। समय एक ऐसा संपदा है जो कि हमारे लिए हमेशा ही नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है ना। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि समय का कद्र करना सीखो। ये एक बहुत अच्छा गाना है दोस्तों बॉलीवुड से, बॉलीवुड का कोई तो मूवी है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। गाना ये है, जब तक समझा मैंने जिंदगी क्या है, जब तक समझा मैंने जीवन क्या है, जीवन बीत गया। तो इतना एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जीवन एक अनमोल देन है भगवान का, तो इसे हम अच्छे से जीने का कोशिश करते हैं, इतना एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं है। वैल्यू योर सेल्फ, खुद को महत्व देना, यानी सेल्फ लव। एंड याद रखिए, सेल्फ लव सेल्फिश दोनों अलग चीज़ है। सेल्फिश लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ खुद का ही अच्छा सोचते हैं, दूसरों का चाहे कुछ भी हो जाए। बट सेल्फ लव जो करते हैं, जो लोग खुद को लव करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके चारों ओर के लोग भी खुश रहें, उनका परिवेश, उनका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे, है ना। तो वैल्यू योर सेल्फ यानी यू लव योर सेल्फ। Don't compare yourself with anyone else in this world. No one else can play your role better than you. आपको जो भूमिका भगवान ने दिया है, वो भूमिका आपसे बेहतर और कोई भी नहीं निभा सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको खुद को
आप किसी के साथ कंपेयर मत करिए। नेक्स्ट वन, बाय कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ एंड द ऑलमाइटी। अगर आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तो आप अपने साथ साथ ऑलमाइटी, भगवान, अल्लाह, सबको आप इंसल्ट कर रहे हैं। तो इससे बचिए और खुद को वैल्यू देना सीखिए। नेक्स्ट वन, लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी एंड लाइफ सैल्यूट्स एट यू व्हेन और लाइफ सैल्यूट्स यू व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी। जब आप खुद खुश रहते हो लाइफ आपके ओर स्माइल करता है, जब आप दूसरों को खुशी देते हो तो लाइफ आपको सैल्यूट मारता है। ठीक है, तो इसीलिए लुक इनटू योर ओन गार्डन, लुक इनटू योर ओन गार्डन, वाटर इट, नरिश इट एंड चेरिश इट। आप अपने खुद के बगीचा को मतलब खुद को अच्छे से नरिश करिए और देखिए कितना अच्छा फ्लावर ब्लूम होके आता है। मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है आप खुद फील करोगे। नेक्स्ट वन, बिहेवियरल एक्सेलेंस जो है थ्योरी ये बोलता है कि हमारा थॉट्स जो है वही हमारा सोर्स है। तो थॉट फीलिंग में कन्वर्ट होता है और वही फीलिंग बिहेवियर में दिखता है। तो फ्रेंड्स, थॉट्स को अच्छा करिए, फीलिंग्स अच्छा रहेगा और बिहेवियर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हम ज़मीन में अगर एक नीम का सीड बोते हैं और दूसरे ओर एक आम का सीड बोते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पेड़ बड़ा होता है, धीरे धीरे नीम में कड़वाहट आ जाती है और धीरे धीरे आम में मीठापन आ जाता है। ठीक है, तो जब बड़े होते हैं दोनों पेड़, एक का फल मीठा, एक का फल कड़वा हो जाता है ना। बट ये अलग बात है कि नीम का फल उसका कुछ एक स्टेज में थोड़ा मीठा भी लगता है और दूसरी बात है छोड़िए, हम बस दोनों पेड़ का मीठापन और कड़वाहट को देखते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम अच्छे अच्छे थॉट्स अपने अंदर प्लांट करते हैं तो हमारा फीलिंग्स भी अच्छा रहता है, हमें अच्छा लगता है और वही जो अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग हमारा बिहेवियर में भी दिखता है। ये जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे होंगे दो लेडीज़ कैसे अच्छे से बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों का बिहेवियर अच्छा दिख रहा है और जिससे कि एक अच्छी सी फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन, जजिंग द वर्दी एंड अनवर्दी। तो वर्दी अनवर्दी क्या है, हम इसको देखते हैं। द विजडम ऑफ ए फुलिश पर्सन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द नॉलेज ऑफ अदर्स। अगर एक व्यक्ति मूर्ख है तो उसका वो हमेशा अफेक्टेड रहता है दूसरों के ज्ञान से। बट जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो हमेशा दूसरों से सीखता है, वो अफेक्टेड नहीं होता है दोस्तों, दूसरों का अच्छापन वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो when light is brought into the room, darkness cannot resist it। एक रूम जो है, एक कमरा जो है अंधेरा है, उसमें हम एक दिया लेके जाते हैं तो अंधेरा को आप ढूंढ पाएंगे क्या? नहीं ढूंढ पाएंगे, पता नहीं अंधेरा कहाँ चला गया। उसी तरह से अगर हमारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो ज्ञान आ जाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करें। ठीक है, देर आर नो ऑब्स्टेकल्स फॉर हिम व्हेन वन मूव्स विथ परफेक्ट रिदम एंड हारमोनी। एक व्यक्ति अगर अपने अंदर वो जोश लेके, वो हारमोनी लेके, वो रिदम लेके आगे बढ़ता है तो उसके लिए संसार का कोई भी ऑब्स्टेकल उसके राह में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। दोस्तों, योर एक्शन शुड स्पीक। आप जो बोलते हो वो कोई नहीं लेगा अगर आप वही काम करते नहीं हो तो, है ना। तो योर एक्शन शुड स्पीक एंड नॉट वर्ड्स। सो क्लोज द गैप बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस। आपका जो डिफरेंस है वर्ड्स एंड एक्शन के अंदर, उसको मिटा दीजिए। इट इज़ ईजी टू प्रीच बट डिफ़िकल्ट टू फॉलो। सबको बोलना, सबको एडवाइस करना, प्रीच करना बहुत आसान है, बट खुद वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए पहले आप खुद करिए, उसके बाद दूसरों को एडवाइस करिए। द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रेन इज़ टू डू योर सेल्फ व्हाट यू वुड लाइक योर चिल्ड्रेन टू।
अगर हम हमारे बच्चों को कुछ सिखाते हैं और खुद हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो 100% मैं बोलती हूँ दोस्तों, बच्चे वो चीज़ कभी नहीं करेंगे। अगर वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे आप खुद तो नहीं करते हो, हमें क्या सिखाते हो, है ना। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा सा स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। सुनिए। एक थे साधु महाराज। उनके पास एक माँ अपने बेटे को लेके आती है और बोलती है कि साधु महाराज, ये बेटा जो है ना मेरा हमेशा खाली मीठा खाता रहता है और इसका दांत भी खराब हो गए, पेट भी खराब रहता है और ये हमेशा बीमार रहता है। तो आप कुछ भी करके इसका जो मीठा खाने का जो आदत है वो इससे हटा दीजिए, है ना। तो साधु महाराज ने बोला ठीक है बेटा, एक काम करो, देखो मिठाई खाने से ये सब बीमारी होती है, आप भी परेशान रहते हो, आपके माँ भी परेशान रहती है, तो आप मीठा मत खाओ, ठीक है। तो ऐसे बोल के साधु महाराज उसको छोड़ देते हैं। एक हफ्ते के बाद फिर से वो माँ अपने बेटे को लेके आती है। बोली महाराज, आपने इतना सब समझाया फिर भी मेरा बेटा मीठा नहीं छोड़ रहा है। तो साधु महाराज ने फिर से बोला कि बेटा देखो ऐसे ऐसे होता है तो आप मिठाई खाना छोड़ दो। ठीक है, चला गया, माँ बेटे चले गए। एक हफ्ते के बाद फिर से आए। अब जब साधु महाराज उसको बोले कि बेटा ठीक है, देखो मिठाई खाने, वही बात बोले, कुछ नया नहीं बोले कि बेटा देखो मिठाई खाने से ये होता है, आप मिठाई खाना छोड़ दो। अगले एक हफ्ते में फिर से माँ बेटे को लेके आती है और बोलती है कि साधु महाराज आपने ऐसे क्या कर दिया कि इतने बार बोलने से कुछ नहीं हुआ, बट इस बार तो बेटे ने मिठाई खाना ही छोड़ दिया, मैं जो कहती हूँ वो मान रहा है, अभी वो बीमार भी नहीं पड़ रहा है, तो राज क्या है। तो साधु महाराज यहाँ पे एक बात बोलते हैं, जब मैंने पहली बार उसको बोला कि बेटा मिठाई छोड़ दो, तब मैंने भी मिठाई खाना नहीं छोड़ा था। दूसरी बार जब बोला मैंने देखा, मैंने भी नहीं छोड़ा था, और उसको जब बोला कि देखा उस पर असर नहीं हो रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट एक हफ्ता था मैंने खुद मिठाई छोड़ दिया, मैंने खुद प्रण करके मिठाई खाना छोड़ दिया। और नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा आया, जब मैंने उसके सर पे हाथ रख के बोला कि बेटा मिठाई खाना छोड़ दो, तब मेरी जो बात है मेरे दिल से उसके दिल तक वो बात पहुंच गई। और क्योंकि मैंने खुद वो एक्शन किया था, मेरा सोल भी इतना प्योर हो चुका था ताकि वो बात उसके ऊपर असर कर गया और बेटे ने सही में मिठाई खाना छोड़ दिया। तो ये तो एक छोटा सा स्टोरी था फ्रेंड्स। बोलना ये है कि जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, वाक्य वीर नहीं कर्म वीर बनो, ठीक है। नेक्स्ट वन, विक्ट्री ओवर योर सरो। अगर आप अपने खुद के दुख के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे, है ना। तो खुद दुख किसके लाइफ में नहीं होता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम हर एक के पास होता है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ होता है, बट हमें उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है और हमें खुश रहना है हमेशा। इसीलिए 1 हैप्पीनेस स्कैटर्स 1000 सरोस। एक खुशी अगर आपके अंदर प्लांट हो गया आपके दिमाग में, तो हजारों लाखों दुखों को वो दूर कर देता है। ये तो आप लोगों ने भी फील किया होगा। तो चलिए हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ते हैं, संस्कृत का कुछ हाइमन्स। संपत्सु महतां चितम भवत उत्पल कोमलम आपस्सु च महाशैलशिला संघात कर्कशम। ये महानुभव भर्तृहरि का लेखनी से आया है, नीति शतक से। भावार्थ ये है दोस्तों, महान व्यक्तियों का स्वभाव उनके सुखी और समृद्ध होने पर भी एक पुष्प के समान कोमल होता है, परंतु यदि उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उस स्थिति में वह एक पर्वत के शिलाओं के समान कठोर हो जाता है। सो इस सुभाषित का तात्पर्य यह है कि महान व्यक्ति धनवान होते हुए भी सहृदय बने रहते हैं और विपत्ति के समय पर भी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला दृढ़तापूर्वक करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पायरिंग हाइमन है, इंस्पायरिंग श्लोक हम जैसे बोलते हैं कि हाइमन है फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। पॉजिटिव गेटअप एंड पॉजिटिव
आउटलुक। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बोलते हैं ना, ए क्लीन माइंड रिसाइड्स इन ए क्लीन बॉडी, ओके, एंड बोलते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो हम हमारे जो अटायर है उसमें भी कुछ मतलब उसको ऐसा हम जो बोलते हैं ना, एक संस्कृत में एक श्लोका है, एक हाइमन है कि आपरुचि भोजन पररुचि भूषण। मतलब आपका अटायर ऐसा होना चाहिए कि जब दूसरे आपको देखें तो वो एक बार में इम्प्रेस हो जाए। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्ग। तो इसीलिए हमें अपना जो अटायर है, जो जेस्चर है, मतलब हमारा कपड़ों से, हमारा बॉडी लैंग्वेज से हमारा स्मार्टनेस दिखना चाहिए। उसके साथ ही हमारा विजन क्या है, देखिए, द ब्राइटर क्लॉथ शुड मैच विथ योर एनलाइटेंड विजन। आपका क्लॉथ और आपका विजन दोनों मैच करना चाहिए। यू मस्ट सेफगार्ड योर सेल्फ बाई एक्वायरिंग विजडम। और आप अपना कवच कैसे बनाओगे, ज्ञान। बोलते हैं ना, नॉलेज इज पावर। तो जितना आपके अंदर विजडम होगा, आप उतना ही सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। योर अटायर, योर जेस्चर एंड योर विजन शुड लाई ऑन एन यूनिफॉर्म प्लेन। तो क्या होना चाहिए, आपके वेशभूषा में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एंड आपका विजन में, तीनों में एक अच्छा सा तालमेल रहना चाहिए, गुड बैलेंस। नेक्स्ट वन, हाउ विनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लूजर्स और लॉसेस। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स जो हैं वो कुछ अलग चीज़ नहीं करते हैं दोस्तों, वो वही चीज़ को अलग से करते हैं, है ना। ओके, सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो देखते हैं। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, फोकस एंड डिटर्मिनेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल, पॉजिटिव थिंकिंग एंड दे लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर्स क्या करते हैं, वो ट्राई नहीं करते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं कि आई गो बाय माई चॉइस एंड आई डोंट ट्राई। दैट मीन्स वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, उतना उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। एक चीज़ सोचिए ना, आप अगर आपको बिलीव नहीं करोगे तो संसार का कोई भी इंसान आपको बिलीव नहीं करेगा। मुझे याद आ रहा है, आई कैन रिकॉल स्वामी विवेकानंद जी का एक वाणी है जिसमें वो बोलते हैं कि संसार के लाखों देव देवियों के ऊपर आपका विश्वास हो, मगर अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका मुक्ति संभव नहीं है। तो दोस्तों, लाइफ में, जीवन में हर एक स्टेप आगे लेने के लिए, हर एक स्टेप में आगे बढ़ने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए फ्राइटेंड मैन इज ए डेड मैन। एक डरा हुआ व्यक्ति एक मरा हुआ व्यक्ति के साथ समान होता है। और ये हम जब भी बोलते हैं, हमें एक बहुत अच्छा मूवी याद आता है, शोले, जिसमें गब्बर सिंह बोलता है, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया समझो मर गया, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि इफ देयर विल बी ओनली वन रिलीजन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, इट इज़ फियरलेसनेस। अगर संसार में, अगर दुनिया में एक ही धर्म रहता है तो वो धर्म क्या होना चाहिए, निर्भीकता, भयशून्य, निडर, यही एक धर्म रहना चाहिए। ब्रिच इन क्रिएटिविटी इज ए ब्रिच इन पीस एंड हैप्पीनेस। अगर आप अपने क्रिएटिविटी में ही कुछ मतलब ब्रीच करते हो, कुछ ठगते हो, तो वो आपके शांति और सुखी जीवन के लिए भी एक मतलब उसमें एक मतलब आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो, आपको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप जो भी करो, आप चाहे पायलट हो, आप चाहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप चाहे बर्तन मांज रहे हो, आप चाहे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हो,
जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका क्रिएटिविटी, आपका ऑनेस्टी 100% होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। अपने स्वाभिमान से आप जो काम करते हो, जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, वो काम करने में आपको कोई भी शर्म नहीं होना चाहिए और आपका ऑनेस्टी एंड क्रिएटिविटी 100% होना चाहिए। So, all men should channelize their energies in creative work, be it any field. कोई भी फील्ड हो, वो अपना एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करेंगे अगर, तो अपना फील्ड में वो सक्सेस जरूर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर के द फेमस गीतांजलि बुक से कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। पंक्तियाँ हैं, ए फियरलेस माइंड, एक निडर मन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे इंसान का मन, इंसान का दिमाग भय शून्य होता है। तो पढ़ते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक बहुत बड़ा देशभक्त थे, ये जो कविता है वो भी देशभक्ति के ऊपर ही है। और देशभक्ति वही इंसान के हृदय में रह सकता है जो भय शून्य होता है। और ये कविता पढ़ने के बाद हर एक इंसान का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, भय शून्य हो जाता है। आप भी इसे एक बार दिल से पढ़ के देखिए। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता चिता के समान होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये बोला था। सो डोंट वरी अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट में जियो। गेटिंग वरीड ओनली क्लोजेस सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ दैट कुड हैव हैपेंड। अगर हम व्यस्त रहते हैं, अगर कोई चीज़ को लेके हम चिंता करते हैं, तो दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी खो जाते हैं। If a problem can be solved, no need to worry about it. अगर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन जिसका है तो उसके बारे में चिंता करना नहीं है। अगर एक प्रॉब्लम है, if a problem can't be solved, what is the use of worrying? अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता, उसके बारे में चिंता करके क्या मिलेगा, है ना। So prepare yourself mentally to accept the worst, then slowly improve upon the worst and get over it. Life is too short. Don't let it go from your hand. Start living and feel alive. जीवन बहुत छोटी है दोस्तों। कितना समय हमें मिला है किसी को नहीं पता है। और अभी इस पैंडेमिक के ज़माने में ये तो बोलना और भी मुश्किल हो गया है। तो जितना भी टाइम हमें मिलता है, जो हर एक दिन एक ब्यूटीफुल डे हमें भगवान देते हैं, उसको भरपूर जी लो, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करो। बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा एक सॉल्यूशन का पार्ट होने के लिए कोशिश करिए दोस्तों। इफ़ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू डेफिनेटली आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सो चूज़ द राइट वन। अगर आप सॉल्यूशन के पार्ट नहीं हो तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम के पार्ट हो, तो राइट चॉइस कीजिए, राइट चॉइस पे टिक कीजिए। फेस द प्रॉब्लम विथ ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू गेट ए सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को सामने से फेस करिए विथ ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सिंबॉलिक पिक्चर दिया है, सॉल्यूशन पॉल्यूशन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का आजकल का अवस्था है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोग तो पहले मतलब सोचते भी नहीं थे, बट आजकल थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो हम भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनते हैं।
थोड़ा पेड़ लगाते हैं, थोड़ा परिवेश को, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो एटलीस्ट हमें प्योर ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद देगा, है ना। डोंट बी मेटेरियलिस्टिक, बी सोशलिस्टिक एंड बी स्पिरिचुअलिस्टिक एज वेल, so that the society will be more comfortable to live in. Be a leader. नेता का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट, डेवलपमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स प्रॉपरली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, सेल्फ मोटिवेशन, हेल्प अदर्स, डोंट प्रेशराइज योर फेलोज टू डू ए टास्क दैट यू आर अनएबल टू. अगर आप, नेता कैसा होता है दोस्तों? नेता अगर खुद कुछ कोई काम कर नहीं सकता तो दूसरों को बोलेगा भी नहीं. ये होता है असली नेता. एग्जाम्पल दूँ, सुभाष चंद्र बोस. इसीलिए तो उनको नेताजी बोलते हैं हम. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रूथ, वेलफेयर एंड ब्यूटी. ट्रूथ कैरीज इट्स ओन लाइट. ट्रूथ conquers all. With truth and welfare beautify your personality. सो जो ब्यूटी आता है ना फ्रेंड्स, जो सुंदरता, वो पैसों से महंगे क्रीम्स खरीद के नहीं आता है. ट्रूथ जो आता है अंदर की सत्यता से, अंदर का यानी हेल्प करने की भावना, दूसरों को सहायता देने की भावना, ये सब भावना से हमारे अंदर की ब्यूटी जो होती है वो हमारे स्किन पे भी छलकती है. इसीलिए ट्रूथ, वेलफेयर दोनों से आप अपना पर्सनालिटी को ब्यूटीफाई करिए. हैप्पी पीपल. टू बी कंटेंट डज नॉट मीन यू डोंट डिजायर मोर. इट मीन्स यू आर थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड पेशेंट फॉर व्हाट इज टू कम. बाय टोनी गैस्किन्स. कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली चाहिए ही चाहिए. कंटेंट का मतलब ये है जो है उसके लिए थैंक करिए, और जो आपको चाहिए उसके लिए धैर्य रखिए. ठीक है. सो कंटेंटमेंट इज द की टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का गुरु मंत्र कंटेंटमेंट है. सो हैप्पी पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल. जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, 3 लेडीज, दे लुक स्टनिंग. डिवाइन हैप्पीनेस. एट लास्ट हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? खुशी ही ना, शांति ही ना. करोड़ों अरबों पैसों से भी हम ये खरीद नहीं सकते. हाँ, हमें पैसा चाहिए हमारे बेसिक नीड्स के लिए, हमें पैसा चाहिए हमारे करियर के लिए, हमारे हर एक चीज़ का जो आवश्यकता रहती है उसके लिए पैसा चाहिए. बट पैसे को इतने भी हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जो कि हमारा मुंह से हमारा हंसी ही छीन ले. तो हमने देखा, आपने भी ये फील किया होगा, लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है फिर भी मुंह में, उनका फेस में हंसी नहीं होती है. और एक नॉर्मल सा गरीब सा बंदा होता है जिसके पास आज खाने को है तो दूसरे दिन नहीं है, फिर भी वो खुश रहता है, क्योंकि वो अपने अंदर का जो ट्रुथ का जो लाइट है उसको उसने एनलाइटन कर दिया है दोस्तों. इसीलिए वो खुश है. तो आप अमीर हो या गरीब हो, आपका जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है खुशी. तो आप अपने आप से ये बोलिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को बोलिए मैं संपूर्ण सुखी हूँ. और देखना, संसार का हर एक चीज़ आपको सुखी रखने के लिए प्रयास करेगा, और आप अंदर की शांति, अंदर की आनंद जो है उससे आपका मन भर जाएगा. आप खुश रहोगे और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी हंसी खुशी रहेगा, है ना. सो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं. सो एट लास्ट में ये बोलूँगी कि स्माइल लाइक फ्लावर्स एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी. So, and at last, thanking all the sources for their contribution in my slides, and thanking you all for sharing your valuable time with my presentation. And I would like to pause here. Good IMC. Jai Hind.